Hello students and welcome back again in geography class. I am Anand Pandey, your geography teacher. Students, all of you knew that we have completed 6 number of chapters in class 8th geography. Now today we are going to start the new chapter, and the chapter number 7 is about Asia, climate, natural, vegetation and wildlife. Students, through this chapter we are going to understand about the climate of Asia, the natural vegetation that is found in our Asia continent. Then after that, the wildlife, the type of wildlife that is found in our Asia continent. Now today we are going to first understand about the introduction part of this chapter. So students, all of you just look in the book. Now you see that Asia, as you saw in the last chapter, is a land of contrast and extremes, owing to its immense size and diverse nature of its physical features. The climate in Asia also varies widely, as the natural vegetations and wildlife found in a place or closely depend on climate. They too vary widely across the continent. Let us look at some of the factors that are responsible for the climate of the diversity. Okay students, now understand about the different types of or we can say the diversity that is present in our Asia continent. So in the last chapter that you understood about the diversity that is present in our Asia continent. बच्चों, आपको पता है जैसे एशिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे अगर हम लोग क्लाइमेट की बात करें तो वो भी बहुत डिफरेंट तरीके के क्लाइमेट पाए जाते हैं। कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं। अगर लैंड फीचर्स की बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे हमारे एशिया में प्लेट्यू भी है, माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, डेजर्ट रीजन भी हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे डाइवर्सिटी पाए जाते हैं। तो इतनी डाइवर्सिटी होने के लिए जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ्स हैं, जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस हैं, वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। तो कुछ उसके फैक्टर्स हैं। द फैक्टर्स फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेन फैक्टर्स अबाउट द डाइवर्सिटी दैट इज प्रेजेंट इन आवर क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम लोग अपने क्लाइमेट के बारे में समझेंगे। एशिया में किस तरीके का क्लाइमेट पाया जाता है और उसमें इतनी डाइवर्सिटी क्यों प्रेजेंट है। तो नाउ द फैक्टर्स दैट आर, नाउ यू सी फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ एशिया। नंबर 1 is the latitude. Asia vast latitudinal extent around the 10 degree south to 77 degree north ensures that it covers all the heat zones on the earth. Thus, it has places located near the equator that are hot and wet throughout the year, while it also has places located near the Arctic Circle that remains frozen for most of the year. स्टूडेंट्स, अगर इस पैराग्राफ को हम लोग समझें तो जो हमारा एशिया का लैटिट्यूड है वो 10 डिग्री साउथ से 77 डिग्री नॉर्थ तक है और ये हमारे हीट जोन को भी कवर करता है। इंश्योर दैट इट कवर्स ऑल द हीट जोन्स ऑन द अर्थ, और ये हमारे अर्थ के हीट जोन्स को भी कवर करता है। दस इट हेल्प्स द लोकेटेड नियर द इक्वेटर। एशिया का जो प्लेस इक्वेटर के पास है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और पूरे साल जो है वहां पर गर्मी पड़ती है और बारिश भी होती है। वेट थ्रू आउट द ईयर, वेट मीन्स वहां पे रेनफॉल भी रिसीव होती है। और कुछ एरिया एशिया का जो आर्कटिक सर्कल के पास है वहां पे बहुत ज्यादा सर्दियां पड़ती हैं, वहां पे लगभग वो लोग बर्फ की तरह जमे रहते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ईस्ट टू वेस्ट एशिया स्ट्रेचेस अक्रॉस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द ग्लोब। अगर हम लोग अपने एशिया के साइज को देखें तो हमारे हाफ ऑफ द ग्लोब को कवर करता है, मींस जो ग्लोब है उसको हाफ कवर करता है। There are places in the Central Asia that are located almost 3000 kilometer away from the sea. और अगर हम लोग एशिया को देखें तो उसके कुछ ऐसे हिस्से हैं जो सी से 3000 किलोमीटर दूर तक हैं। These places have a dry continental climate with very cold. और
जगहों की सी यानी कि समुद्र से दूरी ज्यादा हो जाती है तो वहां पर सर्दियां बहुत पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मॉइस्चर नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से एयर ड्राई हो जाती है और वहां पे सर्दियां बहुत ज्यादा पड़ती हैं। विंटर्स, हॉट समर्स एंड वेरी लो रेनफॉल, वहां पे गर्मियां भी बहुत ज्यादा पड़ती हैं और रेनफॉल बहुत कम रिसीव होता है, क्योंकि सी से दूरी होने की वजह से वहां पे मॉइस्चर पहुंच नहीं पाता है और मॉइस्चर ही रेनफॉल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। For example, Omsk in central Russia has an extreme temperature range of 85 degrees Celsius, means the 45 degrees Celsius in the summer and minus 45 degrees Celsius in winter. अब अगर हम लोग रशिया की बात करें, एक ओमस्क वहां पे जगह है जहां पे गर्मियों में रेंज ऑफ 85 डिग्री सेल्सियस, मींस वहां पे 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो समर में टेम्परेचर होता है और विंटर में -45 डिग्री हो जाता है। एंड द एनुअल प्रेसिपिटेशन और बेयरली 40 सेंटीमीटर। अगर हम प्रेसिपिटेशन मींस अगर रेनफॉल की बात करें तो वहां पे बहुत कम ही बारिश होती है। On the other hand, the coastal places lies on the latitude have moist, और जो समुद्र के किनारे हैं मींस द कोस्टल प्लेसेस, मतलब जो सी के किनारे पे हैं, वहां पे इक्वेबल क्लाइमेट है, मतलब ना वहां पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। The islands of the Sakhalin along the same latitude has relatively moderate temperature range 39 degrees Celsius or 21 degrees Celsius summer and to -18 degrees Celsius in winter, and the annual rainfall over 100 centimeter. So students, all of you read the explained paragraph, and in the next video we are going to cover the other topics like the altitude and direction mountain ranges, winds, ocean currents. Okay, so then now students, all of you just read and